नमस्कार, नमस्ते। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, इस वीडियो में कही गई बातें मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। जांच एजेंसियों और कानून पर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो 6 तारीख को रात को आप देख रहे हैं जिस्तार पांडे ऑफिशियल या फिर आम नीति कह लीजिए। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी जी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या की खबर सामने आती है। जी हाँ, उसी टॉपिक के ऊपर कि और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या सिर्फ ये एक राजनीतिक दुश्मनी थी या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है। ये मेरा खुद का सोच है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ। जो व्यक्ति एक पर्सनल असिस्टेंट है, उसने ना कभी कोई और प्लस एयरफोर्स का जवान भी रह चुका था, तो उसके पीछे क्या साजिश होती है। तो दोस्तों, मैं फिर से साफ कह दूं कि मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं कि क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, तो मैं उस सवाल पूछने की अपनी जो मन की सोच है उस पर बस बोलने आया हूं। तो लेकिन और एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग को अपने जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। तो मैं कह रहा था कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा गर्म रही है। यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ भावनाएं जुड़ी होती हैं, सत्ता जुड़ी होती है और कई बार लोगों की जान दांव पर लग जाती है। और पिछले 10-11 साल से आप लोग देखते आ रहे हैं, मैं भी देखते आ रहा हूँ। जब कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा भारी मतों से जीतता है तो उसके समर्थक भी उत्साह में होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों में भी नाराजगी होता है भी पैदा होती है। अब ऐसे समय में अगर किसी करीबी सहयोगी की हत्या हो जाए तो सवाल तो उठना जरूरी होता है, क्योंकि लगता है क्या विरोधी पार्टी ने करवाया है, ऐसा क्यों किया। पर यह भी देखना चाहिए इस मामले में खास करके कि वो एक साधारण इंसान था। मतलब सिर्फ पीए को छोड़ दिया जाए, पर्सनल असिस्टेंट को, तो बस एक साधारण इंसान था। उसकी इतनी ज़्यादा भागीदारी, मतलब पब्लिकली भागीदारी नहीं थी राजनीति में, तो आखिर उसे ही क्यों निशाना बनाया गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अलग निशाना हो, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसे में किसी से अपने सहयोगी का हत्या हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक, और जनता सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, कोई पुरानी रंजिश बता रहा है, तो कोई उसे कानून व्यवस्था से जुड़कर देख रहा है कि सीआरपीएफ है तो इतनी सारी, जो अभी जस्ट चुनाव खत्म हुआ है, 9 तारीख को इतना बड़ा समारोह होने वाला है, तो इसके बीच में ऐसा कैसे हो रहा है। इतने ज़्यादा, मतलब ये इतना बड़ा एक कांड हो गया है। सच वही होगा जो सामने आएगा, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया में जो अफवाहें उड़ रही हैं। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, कि घटना होती नहीं तो लोग तुरंत जज बन जाते हैं। कोई बोल देता है ये उस पार्टी ने करवाया था, कोई बोलता है ये पहले से प्लान था, कोई वीडियो बनाकर गर्म माहौल कर देता है। लेकिन क्या बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने कहा मैं अपना विचार दूंगा। अगर हम सच में लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करते हैं तो हमें जांच के पूरे होने तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत अफवाह पूरे समाज में नफरत फैला सकती है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके चाहता हूँ, कृपया सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के कुछ भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार झूठ सबसे तेज दौड़ता है और सच पीछे छूट जाता है। मैं अब अपना एक व्यक्तिगत विचार रखने जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि राजनीति आज पहले जैसी नहीं रही। पहले विचारधारा की लड़ाई होती थी, आज कई जगह व्यक्तिगत दुश्मनी बढ़ती जा रही है। लोग पार्टी को परिवार से ऊपर रखने लगे हैं और यह चीज़ समाज को तोड़ रही है। जी हाँ, और ये चीज़ जो है समाज को तोड़ रही है। अगर किसी की हत्या होती है तो सबसे पहले इंसानियत रोकनी चाहिए, ना कि पार्टी। क्योंकि मौत किसी पार्टी की नहीं होती, एक इंसान की होती है। एक परिवार टूटता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी के बच्चों का सहारा चला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज सोशल मीडिया पर लोग मौत में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं, और मुझे यही चीज़ अंदर से परेशान करती है।
दोस्तों, अगर हम हर घटना के बाद खुद ही फैसला सुनाने लगेंगे तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जांच एजेंसियां हैं, अदालतें हैं, संविधान है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, किसी भी पद पर हो, कैसा भी हो। लेकिन फैसला सबूतों से होना चाहिए, भावनाओं से नहीं। आज ज़रूरत है शांति बनाए रखने की, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। राजनीति जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर हर समय नफरत फैलाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी। आज ज़रूरत है कि हम विचारों से लड़े, हिंसा से नहीं। बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की जान चली जाए ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बस सिर्फ मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जो भी सच है वो सामने आना ही चाहिए। इसके लिए बहुत, जिस तरह से निर्भया कांड हुआ वो अभी तक नहीं आया, पर इस पार्टी से, मतलब भारतीय जनता पार्टी, मैं भी करता हूँ, आरएसएस करता हूँ, मेरे घर वाले उससे संबंधित हैं, परंतु मैं यहाँ एक तरफा किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक मानवता के हिसाब से अपनी सोच रख रहा हूँ कि जो तृणमूल कांग्रेस करके गई, अपने साथियों को बचा कर गई, ऐसा ना हो। एक मानवता के लिए, एक कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, संविधान को, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो दोषियों को सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये व्यक्तिगत दुश्मनी है तो अपराधी बचना नहीं चाहिए, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। मैं फिर से कहता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं किसी पार्टी या व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग भी शांति बनाए रखें, कानून पर भरोसा रखें और इंसानियत को राजनीति से ऊपर रखें। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अपनों का ख्याल रखिए।